The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Live as if you were die tomorrow and learn as if you will live forever. Be the change you wish to see in the world. Our principal sir, respected dignitaries who are witnessing this auspicious event online, valuable virtual viewers who are associated with us through the live streaming, well-learned teachers, and my dear companions, the said genes are from the father of nation, Mahatma Gandhi. We all are once again virtually connected here today to commemorate the birth anniversary of two charismatic leaders of our nation, our father of nation Mahatma Gandhi and late Sri Lal Bahadur Shastri Ji. At very beginning, as it is apt to our tradition and heritage, we shall begin the program with the lighting of lamp. I would request our revered principal, Sri G.S. Mathur sir, to light the symbolic lamp of knowledge and garland the portraits of Mahatma Gandhi and late Lal Bahadur Shastri Ji. And I request other teachers to join for the same. Please, sir. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषा. Thank you, sir and teachers, for lighting the lamp. According to Gandhiji, prayer is key to morning, food for life, and the whole of evening. Gandhiji many a time used to say that worshipping God is singing in the praise of God. How right you are, Ishan! In his Sabarmati ashram, hymns were sung repeatedly with love and devotion towards the Almighty. Therefore, here comes our school corps who are going to sing his favorite hymns to pay tribute to him in the form of prayer. School corps, please, the platform is yours now. Krishna
school choir for making our day with harmonious music. For noble cause, our loving Gandhiji sacrificed his life. He struggled a lot to make citizens of this country free from the foreign rule. He took the pain so that we would live the life peacefully. Here, to remind us all his deeds, I request Ms. Priyanshi to deliver a speech with her choicest expressions. Please, Priyanshi. दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आजाद कर दिया। हाँ, यह कमाल ही तो था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों को पवित्र होने की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने को कहता था, जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। सम्मानीय प्रधानाचार्य, विद्वान शिक्षकगण, अतिथिगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं प्रियांशी सोनी कक्षा 9वीं से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ, जिसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। गांधी जयंती केवल अपने देश में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी अपने पूरे जीवन भर अहिंसा के एक पथ प्रदर्शक थे। यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी जी का कितना बड़ा योगदान है। उनके महान चरित्र और व्यक्तित्व के विषय में जितनी भी बात की जाए कम है। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष पूरे उत्साह के साथ हम इस दिन को मनाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। हालांकि उनके कार्य बहुत महान थे, जिसे पूरे विश्व में फैलने से कोई नहीं रोक सका। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और वे बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश शासन से अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाने में भरोसा रखते थे। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका था। बापू एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में अपना पूरा जीवन दे दिया। भारतीयों के असली दर्द को महसूस करने के बाद उनके द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और अहिंसक आंदोलन थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ने का कार्य किया, जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमत को भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए विवश होना पड़ा। बापू का पूरा जीवन देशभक्ति, समर्पण, अहिंसा, सादगी और दृढ़ता का आदर्श उदाहरण है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि वह एक महान क्षमता तथा योग्यता के धनी व्यक्ति थे और अपने नेतृत्व कौशल से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक अहम भूमिका निभाई थी। देश के स्वतंत्रता संघर्ष में उनके इस योगदान के चलते हम और हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां सदैव उनकी ऋणी रहेंगी। उनके बलिदान को ना ही हम भूले हैं, ना ही इसे कभी भूल सकते हैं। मैं आप सभी को महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया एक महान कथन कहना चाहूंगी। मेरा जीवन मेरा संदेश है और दुनिया में जो बदलाव तुम देखना चाहते हो वह तुम्हें खुद में लाना पड़ेगा। जय हिंद। Thank you, Ms. Priyanshi, for your soulful speech. While commemorating the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji, there is yet another equally great name associated, and that is none other than late Lal Bahadur Shastri ji, who was the second Prime Minister of Republic India. So, I would like to call upon the screen now Master Jainam to pay tribute to him by reminding his courageous deeds. Master Jainam, now please. A very warm good morning to everyone. Myself Jainam Shah from class 10th. I am going to present a speech on Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was an Indian politician who served as the second Prime Minister of India.
He promoted the White Revolution and national campaigns to increase the production and supply of milk by supporting the Amul Milk Cooperative of Anand, Gujarat, and creating the National Dairy Development Board. Underlining the need to boost India's food production, Shastri also promoted the Green Revolution in India in 1965. This led to increase in food grain production, especially in Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh. He was born to Sharda Prasad Srivastava and Ram Dulari Devi in Mughal Sarai on 2 October 1904, sharing his birthday with Mahatma Gandhi. He studied in East Central Railway Inter College and Harish Chandra High School, which he left to join the non-cooperation movement. He worked for the betterment of the Harijans. His thoughts were influenced by reading about Swami Vivekananda Gandhi. Deeply impressed and influenced by Gandhiji, he joined the Indian independence movement in 1920. He served as the president of Servants of People's Society, founded by Lala Lajpat Rai, and held prominent position in Indian National Congress. Following independence in 1947, he joined the Indian government and became one of Prime Minister of Nehru's key cabinet colleagues, first as Railway Minister from 1951 to 1956, and then in number other prominent positions including the Home Minister. He led the country during the Indo-Pakistan War of 1965. His slogan Jai Jawan, Jai Kisan became very popular during the war. Formally ended with the Tashkent Agreement on 10 January 1966. He died the following day, still in Tashkent, with the cause of his death in dispute. It was reported to be a cardiac arrest, but his family was not satisfied with the proffered reason. He was also awarded with the Bharat Ratna. Last but not the least, Lal Bahadur Shastri is the evergreen freedom fighter ever. Jai Hind, Vande Mataram, stay home, stay safe. What a unique style of presentation it was yours, dear Janam. A very informative one. I quote, I had always been feeling uncomfortable about giving advice to others and not acting upon it myself. I unquote, these are the self-curative terms put forward by Shastriji. Now, explaining the lesson of values put forward by both the leaders, I kindly request our pedantic teacher, Sri Ratan Sarma Sir, to be on the platform for the same. परम श्रद्धेय प्राचार्य जी, शिक्षक वृंद और प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। पूरे देश में चारों तरफ हर्ष और उल्लास के साथ में आज 2 अक्टूबर का दिन एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर के दिन हमारे देश में 2 फूल खिले थे, जिसमें पहला फूल आज ही के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और दूसरा फूल जो मैं कहूँगा कि आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। इन दोनों के कारण आज पूरा देश 2 अक्टूबर एक पर्व के रूप में मनाता हुआ आ रहा है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उनकी छवि एकदम साफ सुथरी थी, और जिसके कारण ही विपक्षी पार्टियां भी उन्हें आदर और सम्मान देती थी। स्वतंत्रता की लड़ाई में वो 9 साल तक जेल में रहे, लेकिन उस समय वो नाबालिग थे। उनकी उम्र 17 वर्ष की थी, इसीलिए उनको जेल से छोड़ दिया गया। मैं एक उनकी घटना कहता हूँ उनके जीवन की, कि जब वो जेल में बंद थे तो उनकी पत्नी अपने साड़ी में छुपा करके 2 आम उनके लिए लेकर के गई, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने बजाय प्रसन्न होने के और अपनी पत्नी के खिलाफ उन्होंने धरना दे दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जेल में रहकर बाहर की चीज़ों को खाना कानून के विरोध में था। दूसरी घटना मैं कहना चाहूँगा
कि उनके विवाह के ऊपर उन्हें दहेज लेने के लिए बहुत कहा गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दहेज के लिए मना कर दिया था, लेकिन उनके ससुर के दबाव के कारण उन्होंने दहेज में खादी स्वीकार की। एक तीसरा उदाहरण मैं उनका देता हूं कि जब वो जेल में थे तो उनकी लड़की बीमार थी। उनको 15 दिन की पैरोल के ऊपर जेल से छोड़ा गया। बीच में ही उनकी लड़की चल बसी, तो समय रहते हुए वो जेल में वापस चले गए थे। ये उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही हमारे देश में 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को देश पर न्यौछावर कर दिया, आज पूरा देश उनको सत सत नमन कर रहा है। ऐसे महापुरुष जिनके कारण हमें आज़ादी मिली है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़कर अनेक आंदोलन चलाए थे और भारतीयों को गोरे लोगों के चुंगल से मुक्त कराया था। किसानों के लिए उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, किसानों का टैक्स माफ़ करवाया। सरकार का विरोध करने के लिए उन्होंने नमक बनाकर सरकारी कानून को तोड़ा और 1942 में अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और देश को आज़ादी दिलवाई। आखिरकार वह चमकता हुआ सितारा नाथूराम गोडसे के द्वारा समाप्त कर दिया गया, लेकिन उनके जन्मदिन पर उनके नियम, उपवास और भजन आज भी जन जन में गाए जाते हैं। उनका एकमात्र हथियार था सत्य और अहिंसा। जैसे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, ऐसा ही इनका एक प्रमुख हथियार था सत्य और अहिंसा, जिसके कारण उन्होंने सफलता प्राप्त की। मैं गांधी जी के जीवन के ऊपर अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मेरे विचारों से सहमत होंगे। मैंने जो काव्य की रचना की है गांधी जी के जीवन के ऊपर, उसका नाम दिया है महात्मा गांधी। तो आप सभी लोग सुनिए महात्मा गांधी जी के ऊपर कि हाथ जोड़ गांधी जी को नमन मैं कर रहा, 2 अक्टूबर देश में देश खुशी हो रहा। हाथ जोड़ गांधी जी को नमन मैं कर रहा, 2 अक्टूबर देश से देश खुशी हो रहा। पिता जिनके करमचंद पोरबंदर जन्मे थे, माता जिनकी पुतली बाई चारों ओर यश था। माता जिनकी पुतली बाई चारों ओर यश था। माता ने दिखाया प्यार 13 में ही शादी की। जब महात्मा गांधी 13 साल के थे तो उनकी शादी कर दी गई थी कि माता ने दिखाया प्यार 13 में ही शादी की। 87 में पढ़े करे कक्षा 10वीं पास की। 87 में पढ़े करे कक्षा 10वीं पास की। शामलदास भावनगर दाखिला जो पाया था, डिग्री यहाँ से लेकर लंदन दौड़ लगाया था। डिग्री यहाँ से लेकर लंदन दौड़ लगाया था। उन्होंने शामलदास भावनगर में जो 10वीं के लिए उन्होंने दाखिला पाया और डिग्री के लिए उन्होंने शामलदास से डिग्री ली और भावनगर से डिग्री लेकर के वो लंदन चले गए थे। लंदन से जब वापस आए उनका रूप कैसा था? लौटे जब बैरिस्टर बनकर अफ्रीका में चले गए। अवज्ञा आंदोलन ने जमकर जोर दिखाया था। अवज्ञा आंदोलन ने जमकर जोर दिखाया था। अफ्रीका से भारत आए, तिलक की मृत्यु हुई। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत में आए तो तिलक उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय कांग्रेस का पूर्ण भार उन पर सौंपा गया। उसी के बारे में लिखा है कि अफ्रीका से भारत आए, तिलक की मृत्यु हुई। कांग्रेस मार्गदर्शक का झंडा मिल लहराया था। कांग्रेस मार्गदर्शक का झंडा मिल लहराया था। हुआ युद्ध पहला भारत में, अंग्रेजों का साथ दिया। पहले महात्मा गांधी जी यही सोच रहे थे कि मैं अंग्रेजों को साथ दूं ताकि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं, लेकिन गांधी जी की एक भी बात नहीं मानी उन्होंने।
हुआ युद्ध पहला भारत में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों ने एक न मानी गांधी को बर्बाद किया, अंग्रेजों ने एक न मानी गांधी को बर्बाद किया। ऐसा योग 20 में था 30 में अवज्ञा था, ऐसा योग 20 में था 30 में अवज्ञा था। अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो मिलकर सबने साथ दिया, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो मिलकर सबने साथ दिया। चंपारण सत्याग्रह का सहस्त्र उठाया था, चंपारण सत्याग्रह का सहस्त्र उठाया था। नील की तुम खेती कर लो कृषकों को बताया था, नील की तुम खेती कर लो कृषकों को बताया था। उन्होंने किसानों को उस समय कहा कि तुम नील की खेती करो, और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का एक जो आंदोलन किया था उस समय की बात है ये, कि चंपारण सत्याग्रह का सहस्त्र उठाया था। नील की तुम खेती कर लो कृषकों को बताया था, नील की तुम खेती कर लो कृषकों को बताया था। भारतीय जने, भारत के लोग क्या हुए उस समय कि भारतीय जन बने अंग्रेजों के सहभागी, भारतीय जन बने अंग्रेजों के सहभागी। देख गांधी जी ने मिली गोरों को ललकारा था, देख गांधी जी ने मिली गोरों को ललकारा था। मानवता गांधी की सबने नौकरी को त्याग दिया, सबने गांधी की बात मान ली कि गांधी जी कह रहे हैं उनकी बात पर अमल करो। मानवता गांधी की सबने नौकरी को त्याग दिया, पढ़ते हुए सभी बच्चों को शाला से हटाया था, पढ़ते हुए सभी बच्चों को शाला से हटाया था। चोरा चोरी घटना ने बीच में बवाल किया, चोरा चोरी घटना ने बीच में बवाल किया। नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून पछाड़ा था, नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून पछाड़ा था। 30 में स्वराज्य घोषणा और दांडी यात्रा, 30 में स्वराज्य घोषणा और दांडी यात्रा। 30 में ही गांधी जी को गिरफ्त बंद कराया था, 30 में ही गांधी जी को गिरफ्त बंद कराया था। 30 में उन्होंने स्वराज्य घोषणा की और 1930 में ही उन्होंने दांडी यात्रा की, और उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कि 30 में स्वराज्य घोषणा और दांडी यात्रा, 30 में ही गांधी जी को गिरफ्त बंद कराया था। भारत में आज़ादी दूंगा आंदोलन चलाया था, भारत में आज़ादी दूंगा आंदोलन चलाया था। 42 में भारत छोड़ो परचम को लहराया था, 42 में भारत छोड़ो परचम को लहराया था। भाला फर्शी नहीं थे उनके, सत्य अहिंसा पास थे, उनके पास कोई तोप, कोई बंदूक, कोई भाला, ये हथियार नहीं थे। मात्र उनके पास में एक हथियार था, सत्य और अहिंसा, और उन्हीं के बल पर वो आगे बढ़े। कि भाला फरसा नहीं थे उनके, सत्य अहिंसा पास थे। नाम हरिजन पिछड़ी जाति दीनहीन के खास थे, नाम हरिजन पिछड़ी जाति दीनहीन के खास थे। नाथूराम ने मारा उनको सीना गोली दाग दिया, नाथूराम ने मारा उनको सीना गोली दाग दिया। राजघाट दिल्ली के अंदर बना समाधि समा दिया, राजघाट दिल्ली के अंदर बना समाधि समा दिया। बचपन से प्रतिज्ञा जिसने जीवन भर निभाई है, गांधी जी ने बहुत प्रतिज्ञाएं की थी और उन प्रतिज्ञाओं को उन्होंने पूरे जीवन भर निभाया। वो आज में उनकी प्रतिज्ञाएं पूरा देश याद करता है। कि बचपन की प्रतिज्ञा जिसने जीवन भर निभाई है, पढ़ा शांति का पाठ गांधी ने सबको भी सिखला दिया, पढ़ा शांति का पाठ गांधी ने सबको भी सिखला दिया। पहले एक लंगोटी खादी जीवन पूरा बिता दिया, पहने एक लंगोटी खादी जीवन पूरा बिता दिया। चला हाथ खुद चरखा काते देश को बताया था, चला हाथ खुद चरखा काते देश को बताया था। करूँ नमन बापू गांधी को देश को सच्चा प्यार मिला, करूँ नमन बापू गांधी को देश को सच्चा प्यार मिला। जन्मूंगा भारत भूमि पर सबको यह समझाया था, जन्मूंगा भारत भूमि पर सबको यह समझाया था। गांधी जी ने कहा कि अगर मैं दोबारा जन्म लूंगा तो इसी भारत भूमि के ऊपर आऊँगा। ये लोगों को उन्होंने कहा कि करूँ नमन बापू गांधी को देश को सच्चा प्यार मिला, जन्मूंगा भारत भूमि पर सबको यह समझाया था। अंत समय हे राम जो निकला अमर ध्वनि उनके मुख से, अंत समय हे राम जो निकला अमर ध्वनि उनके मुख से। कभी मिटाए नहीं मिटेगा रहता है सबके दिल में, कभी मिटाए नहीं मिटेगा रहता है सबके दिल में। रघुपति राघव राजा राम गांधी जी ते देश महान, रघुपति राघव राजा राम गांधी जी ते देश महान। सकल विश्व गूंजे है नारे गांधी तुझको मेरा सलाम, सकल विश्व गूंजे है नारे गांधी तुझको मेरा सलाम, गांधी तुझको मेरा सलाम। बोलिए महात्मा गांधी जी की जय, लाल बहादुर शास्त्री जी की जय, लाल बहादुर शास्त्री जी की जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। Thank you, Ratan sir, for your precious motivation through your words of wisdom. The freedom struggle for almost all events of independence launched under the unparalleled leadership of Mahatma Gandhi, a visionary and Yug Purush.
The hallmark of the movement was non-violence and truth. They were his powerful weapons of awakening the mass. Few of our primary and middle school friends are very excited to present now a small skit on the importance of celebration of anniversaries of great men like Mahatma Gandhi ji and the qualities he used to possess as a human being. This act will definitely serve the purpose to explain the themes of today, the main purpose of celebrating and hence remembering his gigantic contribution. So here they are, come and let's know from their babyish tongues the lessons taught by our father of nation. भैया भैया एक बात बताओ, हमारी टीचर बता रही थी कि 2 अक्टूबर को गांधी शास्त्री जयंती होती है, यह क्या होती है? अरे यह हर साल मनाते हैं। इस दिन गांधी जी और शास्त्री जी का जन्म हुआ था। इसमें क्या हुआ? मेरा जन्म भी हुआ, आपका जन्म भी हुआ, सबका जन्म हुआ। फिर गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन इतना विशेष क्यों है? क्योंकि गांधी जी व शास्त्री जी ने देश को आजाद कराया था। हाँ, वो भी अंग्रेजों से। पर पता नहीं लोग गांधी जी व शास्त्री जी को इतना याद क्यों करते हैं। यदि वो मेरे सामने होते तो उनसे कुछ प्रश्न मैं जरूर पूछता। कौन से प्रश्न पूछने हैं तुम लोगों को हमसे? अरे ये गांधी जी जैसे दिखने वाले कौन हैं? ये शास्त्री जी जैसे दिखने वाले कौन हैं? मैं मोहनदास हूँ और मैं लाल बहादुर शास्त्री हूँ। यदि आप दोनों सच में गांधी और शास्त्री जी हो तो बताओ आपके पिताजी का नाम क्या है? तुम बहुत मासूम हो। मेरे पापा का नाम करमचंद है बेटा। और मेरे पापा का नाम शरद प्रसाद शास्त्री है। ये दादाजी सही कह रहे हैं क्या? हैरान मत हो, तुम लोगों की बात सुनकर जरा चले आए। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने थे? वो कुछ विशेष नहीं। डरो मत, हमें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। पूछो क्या पूछना चाहते हो? प्रणाम बापू, प्रणाम शास्त्री जी। प्रणाम बच्चों, पूछो क्या पूछना चाहते हो? आपने देश को आजाद कैसे कराया? हमने देश को आजाद नहीं कराया। पर सभी तो यही कहते हैं। देश को आजाद कराया है देश की जनता ने, देशवासियों ने। हमने तो उनसे उनकी शक्ति का एहसास कराया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे मियाँ, यहाँ आओ मेरे पास। देखो, जैसे तुम्हारी कक्षा कब साफ रहती है? जब हम साफ रखते हैं। क्या कोई एक आदमी कक्षा को साफ रख सकता है? नहीं, एक साफ करेगा और बाकी गंदा करेगी तो कक्षा साफ नहीं रहेगी। वैसे ही सभी देशवासियों ने अंग्रेजों को बाहर निकालने की ठान ली और जुट गए तो देश भी आजाद हो गया। अरे वाह, मैं समझ गई। अब हम सब कक्षा साफ रखेंगे। शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। तुम क्या जानना चाहती थी? आप अहिंसा करते हो। आज क्या अहिंसा से समस्या का हल निकाला जा सकता है? हाँ, पड़ोसी राष्ट्र हमारी सीमाओं पर आक्रमण करते रहते हैं। हम अगर मुंहतोड़ जवाब दे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। तो बेटा, एक बार हिंसा करके देख लो। करने की क्या आवश्यकता है, केवल सोच कर ही देख लो। चारों ओर मारकाट, खून, अपनों से बिछो। बेटा, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जरा से क्रोध से मनुष्य की विवेक नष्ट होने लगती है। हिंसा तो मनुष्य को ही नष्ट कर देती है। लेकिन हिंसा के बिना लोगों को समझ में ही नहीं आता। विद्यालय में जब तुम गलती करते हो और अध्यापक पिटाई करे या क्रोध करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत खराब। मम्मी भी मुझे डांटती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वही बात तुम्हें पास बिठाकर समझाया जाए तो हाँ, वो तो अच्छा लगेगा। बेटा, हृदय परिवर्तन से बड़ा कोई समाधान ही नहीं होता। तुम भी जिस दिन यह समझ जाओगे कि विद्यालय में अनुशासन तुम्हारे ही हित में है, कोई अनुशासनहीनता ही नहीं होगी, कोई दंड नहीं होगा, परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। एक बात बताइए। हाँ, पूछो, हम तुम्हारे सवालों के लिए ही आए हैं।
एक बार आपके अध्यापक ने आपको नकल करने के लिए कहा था, आपने क्यों नहीं की? हम तो सर के मना करने पर भी मौका पाकर कर ही लेते हैं। मैंने उस दिन नकल नहीं करी, इसलिए आज सब मेरा अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। जो कक्षा में नकल करते हैं वो अधिकतर जीवन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाया करते हैं। जीवन की परीक्षा मतलब? मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटे मियाँ, यह बात थोड़ी बड़ी है और आप जरा छोटे। बेटा, विद्यालय में होने वाली परीक्षाएं जीवन की छोटी छोटी चुनौतियां हैं। यदि हम इनसे भागेंगे, नकल करके इनका सामना करेंगे, तो कल बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? तब तो नकल करने के लिए कोई भी नहीं होगा। आप सही कर रहे हैं, हम सब कभी नकल नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल, आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते थे, तो आपने बा को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आज उनका इतना नाम क्यों नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। कस्तूरबा जी को मैंने कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। आश्रम का उत्तरदायित्व उन्होंने बड़ी कुशलता से निभाया और सत्य तो यह है कि उनके सहयोग के बिना मैं देश की इतना सेवा नहीं कर पाता। यदि वे नहीं होती, उनका मौन समर्थन नहीं होता, निस्वार्थ त्याग साथ नहीं होता बेटा, तो शायद मैं भी आज इस रूप में नहीं होता। ओह, तुम देश की कन्या हो। तुम्हारा यह प्रश्न आने वाली शुभ समय का संकेत है। शाबाश। आज भी शिक्षा का उद्देश्य सभ्य नागरिक तैयार करना ही है, साथ ही आत्मनिर्भर नागरिक भी तैयार होने चाहिए। आत्मनिर्भर मतलब? मेरे फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मनिर्भर मतलब अपना काम स्वयं करना, घर में, विद्यालय में, समाज में, सब जगह अपना काम स्वयं करना। हाय राम, मुझसे अपने लिए खाना कैसे बनाया जाएगा? ना बाबा, ये मुझसे नहीं होगा। हाँ बेटा, खाना बना नहीं सकते, पर जो कर सकते हो वो तो करोगे। अपना सामान सही जगह रखना, अपनी प्लेट रखकर आना, और धो सको तो धो कर रखना, अपने जूते साफ करना, गृह कार्य करना, खुद तैयार होना, जैसे छोटे छोटे काम, यह तो कर सकते हो। हाँ, यह तो मैं कर सकता हूँ, और अब मैं ही करूँगा। गॉड प्रॉमिस। वाह मेरे नन्हे शेर, तुम सबसे अधिक समझदार हो। बच्चों, तुम आने वाली देश की तकदीर हो। तुम्हारे कंधों पर ही देश टिका है। अगर ये कंधे मजबूत नहीं होंगे तो देश को सहारा कौन देगा? इसलिए व्यायाम करो, आत्मनिर्भर बनो, तन मन धन से मजबूत बनो। भारत विश्व में श्रेष्ठ होगा। सदा सुखी रहो, सदा प्रसन्न रहो, सदा आगे बढ़ते रहो। अरे, ये तो चले गए। चाहे कोई स्वप्न हो या सच्चाई, लेकिन एक बात अवश्य समझ में आ गई। गांधी जी की बातें तब भी महत्वपूर्ण थी और आज भी उतने ही महत्व रखती है। आज भी हम उनकी बातें को ध्यान रखें तो विद्यार्थी जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में श्रेष्ठ बन सकता है। तो हम आज यह प्रण करते हैं कि गांधी जी और शास्त्री जी के विचारधारा को न केवल जीवित रखेंगे बल्कि उसे आगे तक बढ़ाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। यह बात तो मेरे भी समझ में आ गई। सभी बोलो, महात्मा गांधी की जय, शास्त्री जी की जय। So, that was the pouring from our friends' hearts, filled with sincerity. My friends, remember, strength doesn't come from the physical capacity. It comes from indomitable will. Now, I would like to call upon Ms. Mahi Jaiswal to share with her for us some basic information about Gandhi ji. Ms. Mahi? You must be the change you wish to see in the world by Mahatma Gandhi. Yes, definitely, we must be the change. We all should work hard to reach to our goals we are aiming for. Hello everyone, this is Mahi Jaiswal from ABP Escobar. Today, I am going to tell you about a person who has done many sacrifices to make this country independent. Some of the movement led by him are Champaran movement, Quit India movement and Civil Disobedience movement. Yes, you all are right. You guessed it right. It's Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi or Mohandas Karamchand Gandhi was born on
2nd October 1869. He was an Indian lawyer. Mohandas Karamchand Gandhi is commonly known as Bapu. His birthplace is in Gujarat, Porbandar. He is also known as the father of the nation. The Sabarmati Ashram had a significance of him before our independence. Gandhiji always stood for the human rights. Today, we all celebrate 2nd October as Gandhi Jayanti. This day is also observed as International Day of Non-Violence. If we want to pay tribute to him, we all should follow the path shown by Gandhiji of non-violence. Gandhiji will always be remembered and felt by all of us. Thank you and Jai Hind. I am so kind of you, Mahi, for updating our teens regarding our father of nation and his teaching. Dear all, the preservation of freedom is not the task of soldiers alone. The whole nation has to be strong. Jai Jawan, Jai Kisan. Had we remained free from this pandemic, we could have initiated a number of dry shirt campaigns, but alas, among such a situation, we should let's together pray to the souls of Gandhiji and Shastriji, whose souls we have merged with that of Almighty and have seek blessings with all the humanity today. O God, give us wisdom to make this world a better place. May all human beings live in harmony with nature and other forms of life. May the truth prevail. May the darkness of ignorance be swept away. Towards the ending, I kindly request one of our knowledgeable teacher, Sri Ashok sir, to educate us important day. Please, sir. Om Vedahametam Purusham Mahantam Adityavarnam Tamasa Parastat Tameva Viditvati Mrityumeti Nanya Pantha Vidyate Yanaya. श्रद्धेय प्राचार्य जी, सम्मान की हो शिक्षा वृंद, प्यारे बच्चों, आपने अपने जीवन काल में जय जवान जय किसान, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, मरो नहीं मारो जैसे उद्घोष कई बार सुने होंगे। जिन महापुरुषों के मन, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा में उद्भूत उद्घोषों का नाद सर्वप्रथम जिनके मुखारविंद से हुआ, उन दो महान नायकों की जयंती आज हम इस भयाक्रांत कोरोना काल में वर्चुअल रूप में अपने विद्यालय में मना रहे हैं। आप सभी को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के पावन पर्व पर हार्दिक शुभेच्छाएं। दोनों ही महापुरुष स्वातंत्र संग्राम के महान नायक, राष्ट्र प्रेमी, सादगी, सद्भाव, स्वच्छता और ईमानदारी के पर्याय जाने जाते हैं। हमारे देश की संस्कृति वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, शास्त्रों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, महाभारत एवं रामायण की अनुपम भेंट है। इन दोनों महापुरुषों का जीवन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के अनुरूप ही सांचे में ढला है। हमारे देश की एक और परंपरा रही है, देश में जो भी त्योहार, पर्व, उत्सव, जयंती, निर्माण दिवस आदि मनाए जाते हैं, उनसे भारतवासी प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा और क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। महात्मा गांधी के लहजे में उन्होंने एक बार कहा था, मेहनत प्रार्थना के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। गांधी जी ने आजाद भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, चरित्रवान भारत
आदर्श भारत एवं स्वराज का जो सपना देखा था उसको सार्थक बनाने के लिए उनके द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों को भारतीय जनमानस में उतारना होगा। वे जीवन मूल्य योग के 8 अंगों के यम और नियमों के अंतर्गत आते हैं। वे इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सत्य अर्थात मन, वचन, कर्म से सत्य का व्यवहार करना। अहिंसा अर्थात मन, वचन, कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना। अस्तेय अर्थात बिना अनुमति के किसी की वस्तु न लेना। ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों का संयम, आत्म संयम। अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। शौच अर्थात आंतरिक और बाह्य स्वच्छता। संतोष अर्थात परिश्रम से जितना प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना तथा अनवरत उन्नति के पथ पर अग्रसर रहना। तप अर्थात सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि कष्टों को सहन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना। स्वाध्याय अर्थात आत्मचिंतन और सद्ग्रंथों का अध्ययन। ईश्वर प्रणिधान अर्थात जो कुछ भी स्व अपना है उसको ईश्वर को समर्पित कर देना। ये सभी जीवन मूल्य गांधी जी के जीवन में यथासंभव ओतप्रोत रहे। उन जीवन मूल्यों को हर भारतीय को अपने जीवन का अंग बनाना होगा। यदि ऐसा हो सका तो हमारा भारत एक अनुपम भारत, एक श्रेष्ठ भारत और एक अद्वितीय भारत होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। We are very grateful to you, sir, for presenting the emotional account. On behalf of all my schoolmates, I would like to convey my big thanks to all dignitaries who are witnessing the commemoration online. I am very thankful to parents for their virtual motivation. My sincere thanks to teachers, especially Sri Ashok sir and Ratan sir, for your inspiring message, and other teachers too, for helping us out to make this commemoration a better than the best. And my dear friends, thank you to connecting with us and helping us out to successful delivery of contents with all. And my candid thanks to adorable Principal Sir for your constant inspiration for making this event a significant one. Last but not the least, my sincere thanks to all the virtual audience for associating with us. Thank you, sir. Jai Hind. जय हिंद।